हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक ऐसा जगह के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पर आप एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं और वो भी हो सकता है कि आपको कुछ एलिजिबिलिटी और कुछ आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट अलग लगे। तो आज मैं एक नई ऐसा आईपीयू, आपने नाम सुना होगा, तो आईपीयू के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो आईपीयू क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल तो सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट अपडेट एज वेल एज all the update about MBBS admission and as well as all the counseling of the NEET with the आयुष एंड MCC। तो आप सारे ही स्टेट की आपको काउंसलिंग के बारे में हर एक चीज आपको यहाँ पर फ्री मिलेगी, चाहे वो किसी अपडेट को लेकर हो या आपको बता दूं कि यहाँ चाहे कोई भी आपको वीडियो फेक नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो आपको वीडियो देने का मोटिव है वो ये है कि आपको जो भी परेशानियां हुई वो आपको परेशानी ना हो। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको बहुत सारी क्लासेस भी दी जा रही हैं, एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं और इसी के साथ साथ 2024 अगस्त से लेकर अब तक मैं आपके साथ में लगा हुआ हूं। आप लोगों का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है, तो आज भी फिर उम्मीद दिल से मोहब्बतों के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर दे ताकि आपको आने वाले हर एक लेटेस्ट अपडेट मैं यहाँ को आपको बिल्कुल तुरंत दे सकूं। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो जैसे कि आज मैं बात करने वाला हूं आईपीयू के लिए। आईपीयू आईपीयू क्या है पहले हम उसकी बात करेंगे। तो आईपीयू का मतलब यह है हमारा आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ है वो हम ये बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो को एकदम बिना किसी देर दार के यहाँ पर छोड़ के न जाएं, हर एक चीज को यहाँ समझने की कोशिश करें। तो आईपीयू का मतलब क्या है वो हम बात करेंगे। तो आईपीयू क्या है हमने पूरा यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये पूरा नोट मैंने बनाया हुआ है, पूरा नोट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो इसमें मैंने पूरी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत बेस्ट है और जरूरी है वो मैंने यहाँ पर इस पर नोट की हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो बोला जाता है वो आईपीयू बोला जाता है। इसका नाम है पूरा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी है, इसने इसको आईपीयू के नाम से इसको बोला जाता है और जाना जाता है। तो इसमें हमारा काम क्या है? अब इसमें जो हमारा मोटिव है वो ये है कि इसमें एमबीबीएस की बहुत ज्यादा सीटें अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर जो आपको अवेलेबल सीट्स हैं वो 100 1 2 3 4 और 2 यानी कि ऑलमोस्ट 600 के आसपास यहाँ पर सीट्स हैं। पूरा मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ पर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास 600 से ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 6 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे जो इसके अंडर काम करते हैं, इसके अंडर जो होते हैं गाइडेड होते हैं। यानी कि 6 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो हमारा जो गाइडेड करता है, जो चलाता है वो क्या है हमारा आईपीयू यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। अब इन 6 मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं हम क्राइटेरिया के लिए। अब क्राइटेरिया इसमें क्या है? क्राइटेरिया आप इसमें जो होता है, सबसे पहले डोंट फॉरगेट द यूट्यूब चैनल। फॉरगेट ना हो मतलब भूल ना जाए, उसको याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले आपके लिए जो है हमारा डोमिसाइल दिल्ली का होना चाहिए। दिल्ली वालों के लिए ये खासकर बहुत बड़ा गुड न्यूज है। तो दिल्ली में ही आपका 10th और 12th आप पास आउट होने चाहिए दिल्ली से। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आईपीयू में। अगर आप दिल्ली से 10th और 12th पास नहीं है तो आपका जो डोमिसाइल है वो दिल्ली का रहना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं आईपीयू में अप्लाई करने के लिए। अगर दिल्ली का डोमिसाइल नहीं है तो यू कांट अप्लाई इन आईपीयू फॉर द एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस। एक चीज ये है
कि यहाँ पर आप अदर स्टेट में हैं, आप अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं आप, अदर स्टेट के होने के बाद भी अगर आपने दिल्ली से 10th और 12th किया है, अगर आपने 10th और 12th किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप अदर स्टेट में, अगर आप अदर स्टेट में हैं, रहने वाले हैं और आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, तो आई थिंक, मैं समझता हूं कि आपको जब आईपीयू में करेंगे तो आप दिल्ली में आपने 10th और 12th किया है तो आपको यहाँ जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जाकर और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी आपकी वो कैटेगरी है जहां पर आपकी पैदाइश हुई, जहां पर आपका बर्थ हुआ, वहां पर आपका जो है वो ओबीसी है। लेकिन जब आप यहाँ आ गए तो आपके आने के बाद दिल्ली में आपने 10th और 12th किया तो आप एज अ जनरल कैटेगरी आप आईपीयू में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कुछ इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब इसमें जो होता है हमारा एक ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, ऑफिशियल वेबसाइट को आप याद रखेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी www.ipu.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। अगर इस वेबसाइट पर आप नहीं करते हैं तो अलग जितनी भी वेबसाइट होंगी वो सब फेक होंगी, क्योंकि यही एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप जाकर अपना फॉर्म फिल करेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट आपको ऑफिशियल नहीं है, याद रखेंगे आप www.ipu.ac.in, ये आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जाने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने मेडिकल कॉलेज हैं, इनकी काउंसलिंग कौन कराता है। सबसे जो महंगा और खतरनाक क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में रहता है वो ये है कि इनकी काउंसलिंग, हाउ टू काउंसलिंग फॉर दिन कॉलेज इज दीज कॉलेजेस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, 2 मिनट की वीडियो और है, मैं कॉलेज बताऊंगा और कहां कहां पर कितनी सीट है वो बताऊंगा और उसके बाद वीडियो फिनिश करते हैं। तो आईपीयू इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशली दिल्ली और अदरवाइज ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कितने कॉलेज हैं, कितने कॉलेज इसके अंडर आते हैं। मैं बता चुका हूँ 6 कॉलेज ऐसे हैं जो इसके अंडर आते हैं, उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं एमबीबीएस की हम बात करेंगे। तो इसको आप देख लें एक बार। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख गए होंगे 6 कॉलेज के नाम, 5-6 जितने भी हैं। यहाँ पर हमारा पहला जो कॉलेज है वो है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर्स, ऐसा नाम है पूरा फुल इसका। अब यहाँ पर जो आपको दिख रही है वो 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, 100 सीट यहाँ पर 100 सीट आपको दिख रही होंगी आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आर्मी वालों के लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी और क्या क्राइटेरिया, चलिए मैं बताकर चलता हूँ। तो आर्मी कॉलेज में अगर एमबीबीएस आपको करना है तो इसका क्राइटेरिया यह है कि आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में तब आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके घर से कोई आर्मी में हो, यानी कि फादर या बड़ा भाई, आपके घर से कोई ऐसा सगा फैमिली मेंबर आपके घर से आर्मी में हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज, अदरवाइज यू कैंट अप्लाई। अगर आपके पेरेंट्स थे तो ऑल्सो यू कैन अप्लाई हियर, अदरवाइज यू कैंट अप्लाई फॉर दिस कॉलेज, यू कैन अप्लाई इन अनदर कॉलेज एक्सक्लूडिंग दैट। तो दूसरा कॉलेज हमारा डॉक्टर बीएसए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पर आपको 125 सीट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसी के बाद हमारा एक आता है एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। यहाँ पर आपको ओनली 60 सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पर 4th मेडिकल कॉलेज है हमारा बीएमएमसी एंड एसजे, तो यहाँ पर 170 एमबीबीएस सीट्स है। 5वां है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी एंड राम मनोहर लोहिया, ये हमारा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 सीट अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं 200, 400 एंड 530 एंड 555, यहाँ पर आपको 555 सीट्स अवेलेबल ऑलमोस्ट है, नजर आ रही होंगी। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 60 मेडिकल कॉलेज 60 सीट्स है एनएमडीएमसी में, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 सीट्स और बढ़ने जा रही हैं। तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स हो जाएंगी हमारी 595 या अप्रोक्सीमेट 600 सीट्स हमारे पास आईपीयू में मिलेंगी। ये वो कॉलेजेस हैं, दोस्त कॉलेजेस विकम अंडर इन द आईपीयू, जो बहुत पहले से भी चल रहे हैं। अब ये इनका काउंसलिंग कौन कराता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक एग्जाम होता है, यहाँ पर जो है एक एग्जाम होता है, उसके अलावा क्या होता है, लेकिन आपको जब इनका काम करना है
तो आपको देना नीट ही पड़ेगा। ये बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि हमें दूसरा टेस्ट देना है या यही टेस्ट से काम होगा। नहीं, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको नीट की ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि नीट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द मेडिकल कॉलेज एडमिशन। तो यहाँ पर आपको नीट की ही प्रिपरेशन करनी है, इसी में आपको बेस्ट स्कोर लाना है और देन अप्लाई करना है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि इनमें कौन अप्लाई करेगा। मैंने बताया आपका दिल्ली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहां से आपका 10-12 प्लस डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन यू कैन नाउ अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी। तो ये आपके लिए क्राइटेरिया है। अब मैं बताऊंगा किन कॉलेज की कौन काउंसलिंग कराता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है माइंड में वो ये है कि इन कॉलेज में कौन इनकी काउंसलिंग कराता है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो काउंसलिंग कराता है, तो अब हमारे पास जो कॉलेज है, जैसे एक हमारा वर्धन महावीर मेडिकल कॉलेज, एक हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये वाला जो हमारा वर्धमान मेडिकल कॉलेज है और हमारा अटल बिहारी वाजपेयी है, तो मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से समझें, एक बार मैं इसको क्लीन करके और लिख देता हूं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि अभी मैंने आपको 5-6 कॉलेज बताए, तो उसमें हमने बताया था VMMC यानी कि वर्धमान मेडिकल कॉलेज, और एक हमारा राम मनोहर लोहिया जो हमारा लास्ट में लिखा हुआ था। तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें 2 तरह से काउंसलिंग होगी। अब क्या क्या एक्सेप्शन है उसको अच्छे समझे। तो हमारा वर्धमान मेडिकल कॉलेज और एक होगा हमारा राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज। उसकी जो काउंसलिंग कराता है वो सेम एज कराएगा जो अदर कॉलेज होते हैं, वो MCC ही कराता है। अब उसमें 85% तो स्टेट के लिए जाता है, आपको मालूम है, और 15% हमारा ऑल इंडिया कोटा के लिए जाता है, AIQ के लिए जाता है। ये आप जानते हैं, ये हमारा स्टेट के लिए चला जाएगा और ये हमारा AIQ के लिए चला जाएगा। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे NDMC और BSc, जो डॉक्टर BSc मेडिकल कॉलेज था, और एक हमारा NDMC मेडिकल कॉलेज था। तो इसमें हम जो बात करेंगे, इसमें हमारा एक्सेप्शन ये है कि जो हमारी 15% AIQ के लिए होती है, जो हमारी 15% AIQ के लिए होती है, वो कराएगा MCC। जो 15% है वो कराएगा MCC। जो 85% हमारी स्टेट के लिए होगी, जो 85 हमारे स्टेट के लिए होगी, वो कराएगा IPU। IPU के लिए जो वेबसाइट है हमारी, मैंने बताई थी www.ipu.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसकी आप जानते हैं MCC की। तो ये पूरा ब्यौरा था जो आपको। अब इसके क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया वही है जो सबके लिए होते हैं, जो क्राइटेरिया स्पेशल था मैंने बता दिया। अब इनके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, मैं आपको इसकी वीडियो दूसरी बनाकर दूंगा डॉक्यूमेंट के लिए और क्राइटेरियाज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।